आप देख रहे हैं भास्कर एक्सप्रेस। उदयपुरा से संवाददाता गोविंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के बरेली हॉकी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना पर फोकस करते हुए कमलनाथ पर तंज कसा और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने आपका मान सम्मान और नाम नीचा नहीं होने दिया, ऊपर करने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। और जब मैं परिवार की सरकार कह रहा हूं तो मैंने काम ऐसे किए हैं जैसे परिवार का सदस्य करता है। मेरी बहनों, कोई सोचती थी कभी कोई ऐसा भैया भी आएगा जो हर महीने अपने खातों में पैसा भिजवाएगा? ये मुख्यमंत्री ने नहीं दिए, ये तुम्हारे भाई ने दिए। बताओ कभी कोई सरकार ने दिए आज तक? लेकिन मैंने अपने जैत में देखा था, जैत में भी, कि गरीब बहना को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते। बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाते, दिला दे, कपड़ा दिला दे, किताब दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। तो माँ की इच्छा तो होती कि खिला दूं, लेकिन पास पैसे नहीं होते थे तो उदास हो जाते थे। कई बार आंखों में आंसू भी आते थे। मेरी बहनों, वो दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा था और तब से मेरे सीने में ये बात बैठ गई थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब बहनों की ये तकलीफ भी मैं दूर करूंगा। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई और अब लाडली बहना बनाई। मैंने बहुत सोचा है क्या करूं अपनी बहनों के लिए। एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि और कुछ मत करो, सीधे बहनों के खाते में पैसा भेज दो, बहनें बाकी काम अपने आप कर लेगी। और मेरी बहनों, हर महीने 7 तारीख को पैसा डालता था, हर महीने 10 को डालता था। लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिए। वो लोग आ गए कि नहीं? कांग्रेसियों ने बहुत रोकने की कोशिश करी। चुनाव आयोग में मेरी शिकायत, मामा पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डाल दूंगा। अरे मैंने कहा चुपके से काहे को, डंके की चोट डालूंगा। और आज बरेली के मंच से सारी दुनिया सुन ले, अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अब 2 बातें और, जो मेरा नेतृत्व नरेंद्र, तुम भी जाओ जाके अपनी सब बहनों से कह देना। कई बहनों के नाम छूट गए, हर गांव में 10-20 रह गए। अब जब वो जाते हमारे नेता तो कहते हमारा नाम तो ही नहीं। तो सुनो मेरी बहनों, इस बार सरकार बनाने के बाद पोर्टल खोलूंगा और जितनी बहनें रह गई है सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। एक बात मेरी बेटियों ने कही मुझसे कि मामा, आपने कहा 21 साल में शादी हो जाए तब पैसा देंगे। मैंने कहा हाँ बेटी, ये बात तो है। बोले मामा, हमें नहीं करनी 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि बेटियां जिनकी उम्र 21 साल की हो गई है, शादी नहीं भी हुई हो तो उनके खाते में भी पैसा डाले जाएंगे। बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। और मेरी बहनों, ये केवल 1250 ही थोड़ी रहेंगे, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं अभी। पैसा बहुत लगता है, क्योंकि 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। मैं कितना भाग्यशाली भाई हूँ। 1,32,00,000 बहनें मेरी, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है दुनिया में? और जब भैया दूज पे आके मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम करने के बाद 1000 से मैंने शुरू किया था, अभी 1250 हुए। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500।
1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो। जब 3000 रुपया अपने बहनों के खाते में डालूंगा तब मुझे लगेगा कि मेरा मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और किसान भाइयों, अगर 1250 बहनों के खाते में जा रहे हैं तो 1000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहे हैं। 6000 पीएम साहब के और 6000 सीएम के 0% ब्याज पे कर्जा हो, चाहे सिंचाई का इंतजाम हो, और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस ने कर्जा माफी का वचन दिया था, किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनके 2200 रुपया ब्याज के भी मैंने भरवाए ताकि डिफाल्टर ना रहे। और सुन लेना किसान भाइयों, आज बरेली में कह के जा रहा हूं, धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, और गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल। बोलो भारत माता की। किसान के पसीने की कीमत मैं जानता हूं और सचमुच में मैं किसान के पसीने की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। जनता की भलाई और कल्याण के लिए खेती किसानी, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसने अपने हाथों से ढूली टांग के जब नारी चलत थी तो उड़ा भी है, उड़वाई भी करी है। पहड़ भी चराने में जानता हूँ। भीड़ें जब होती थी तो कैल, मुछैल और सूकरा भी होता था। आज के बच्चे तो जानते नहीं, घासों के नाम ही भूल गए। उस धरती से आया हूँ और ये किसान भाइयों हर तकलीफ दूर करके खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और एक बात मेरे बेटा बेटी, अभी जब मैं हेलीपैड पे था, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे थे। ए मामा, ओ मामा, मम्मा, जरा जरा से तार में मुंडी डाल डाल के करे थे, मामा मामा, अरे मुझे गिर मत जाइयो रे। अच्छा, वो नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, उनको ये भी पता नहीं कि सीएम कुछ दे सकता है। उनको तो ये पता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है बस। मैं इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और बड़े बच्चे भी आजकल जहाँ मिलते हैं मुझे कहते हैं